हेलो जी। आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं 51 शक्तिपीठों में से एक माँ कामाख्या के शक्तिपीठ में। तो वहाँ की शक्ति, वहाँ के रहस्यों से कौन वाकिफ़ नहीं है। तो ऐसा चमत्कारी माँ का दरबार है। तो चलिए आज करते हैं माँ कामाख्या की यात्रा और मैं आप लोगों से सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी कि कैसे जाएं और कब वहाँ जाना सही रहेगा, क्या प्रोसेस है, और अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं तो क्या सावधानियाँ हमने रखनी चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन, ऑल A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वीडियो में। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको माँ कामाख्या के दर्शन घर बैठे ही आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से करवाने वाली हूँ। तो आप लोग व्लॉग में अंत तक बने रहिएगा। मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स दूंगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो चीज़ हमने फेस की है बच्चों के साथ जाके, तो अगर आप लोग भी बच्चों के साथ जा रहे हैं तो आप लोग, मैं नहीं चाहती कि आप उसे फेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा और मैं आपको सारी A to Z टिप्स कैसे जाएं, कब जाएं, वो सारा बताती हूँ। तो गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बचा हुआ है सुबह का 3 और मैं नहा धो के बस मंदिर के लिए तैयार हो रही हूँ, क्योंकि ना कामाख्या मंदिर में जितनी सुबह आप जाओ तो भीड़ बोलते हैं कम होती है, तो दर्शन हो जाते हैं, वरना तो 10-12 घंटे भी लाइन पे लगना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं, अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आप सबसे नज़दीकी स्टेशन कामाख्या या गुवाहाटी, इन दोनों में से आप कहीं भी उतरिए। और कामाख्या स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो वहाँ से कामाख्या मंदिर 5 to 6 किलोमीटर पड़ेगा। और अगर आप गुवाहाटी यानी कि जिसे पलटन बाज़ार भी बोलते हैं, वहाँ उतरेंगे तो वहाँ से आपको 9 किलोमीटर कामाख्या मंदिर पड़ेगा। तो जहाँ तक है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पलटन बाज़ार ही आइए, क्योंकि वहाँ से हर स्टेट के लिए, हर जगह के लिए कनेक्टिविटी है। और सबसे बड़ी बात, होटल्स आपको वहाँ ईज़िली और काफ़ी मिल जाएंगे और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। ये है हमारा होटल डैफोडिल। तो अभी हम ऑटो का वेट कर रहे हैं। हम 4 बजे हम निकल चुके हैं। तो देखिए ठंड काफ़ी हो रही है क्योंकि सुबह का टाइम है। तो ये जो आसाम स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्सी स्टैंड है ना, तो उसके पास ही हमने होटल लिया है। ये देखिए ASTC। तो यही सारी गाड़ियाँ भी इधर ही रुकती हैं और रेलवे स्टेशन भी इसी के बैक साइड में है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी लोकेशन होगी कामाख्या मंदिर जाने के लिए, कनेक्टिविटी काफ़ी है। तो देखिए हम ऑटो से आ गए। ऑटो वाले ने हमसे 400 रुपये चार्ज किए थे। तो आप अपनी बार्गेनिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है तो आप इससे कम भी करवा सकते हैं, और नहीं तो आप लोग जानते ही हैं कि मौके का फ़ायदा तो हर जगह उठाया जाता है, क्योंकि इतनी डिस्टेंस है नहीं। बट ठीक है, चलिए। तो हमने काउंटर से पर्चा ले लिया है। हमने नॉर्मल दर्शन के लिए लाइन लगाएंगे तो वो फ्री है। अगर आपको VIP दर्शन करने हैं, मतलब जल्दी चाहते हैं आप दर्शन करने, तो 500 रुपये का फ़ीस होगी उसमें, पर्ची की फ़ीस। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके दर्शन जल्दी हो जाएंगे। हमने पता किया था तो इसीलिए हमने यही डिसाइड किया कि नॉर्मल दर्शन ही करेंगे, क्योंकि कभी कभी VIP में भी इतनी भीड़ होती है कि बात सेम ही रहती है। तो ये देखिए अब हम अंदर एंटर हो चुके हैं। तो आप भीड़ देखिए, यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं गेट खुलने का। तो जैसे गेट खुलेगा फिर लंबी लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। अभी सारे लोग बैठ के वेट करें। अभी ये पूरा खाली दिख रहा है, देखिए 3-4 ही रो भरी है। तो थोड़ी देर में ही ये सारा भर जाएगा और अभी कुछ 6 बजे होंगे। सारी प्रोसेस होने तक इतना टाइम लग गया। तो देखिए, और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं। तो फाइनली आज वो समय आ गया जब हम मंदिरों के दर्शन के लिए जा रहे हैं। काफ़ी एक्साइटेड हूँ, खुश भी हूँ कि, और इस शक्तिपीठ के बारे में तो इतना सुना था कि इतनी शक्ति है इस मंदिर में। तो चलिए आज फाइनली दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया। माँ कामाख्या ने इतनी कृपा करी कि हम लोग दर्शन के लिए फाइनली पहुंच गए। और ये मैंने बनवाई थी टोकरी मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार बनाएं। ये हमारी कितने की बनी थी मुझे ध्यान नहीं है, 200, 250, 500 इस अकॉर्डिंग बनती है। तो आप इसमें बना सकते हैं। और जहाँ से टोकरी बनाई वहीं पर अब चप्पल वप्पल, शूज़, सामान सारा कुछ रखने का अरेंजमेंट होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चीज़ की भी कोई टेंशन नहीं है। तो अब ये देखिए, ये है लाइन, हम वेट कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे। तो 6 बजे से हमारी लाइन स्टार्ट हो गई थी। अभी देखिए कब दर्शन होते हैं। तो
काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन बच्चे थोड़े से तंग भी हो रहे हैं क्योंकि ठंडे का टाइम है। तो ना इस गली में धूप नहीं आ रही है, अंदर ही अंदर बना रखी है लाइन, तो थोड़ा सा ठंड भी हो रही है। तो आप लोग अगर इस मौसम में जाएं, ठंड के मौसम में, तो बच्चों को प्रॉपर कपड़े वपड़े पहना के, टोपी वोपी पहना कर ही ले जाएं। और आगे भी मैं आपको टिप्स देते रहूँगी कि और क्या आपको करना चाहिए। एक तो ये हो गया, और अपना जितना बार्गेनिंग कर सकते हैं हर जगह बार्गेनिंग कीजिए, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे आपकी जेब से जाने वाले हैं। और नेक्स्ट टिप है, अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो मान के चलिए कि 6 से 7 घंटे तो आपको लग ही जाएंगे माता के दर्शन के लिए। तो आप बच्चे अगर साथ में हैं तो उनके खाने पीने की चीज़ें अपने साथ जरूर ले जाएं, ताकि बच्चों को भूख लगे तो कुछ ना कुछ आप दे दीजिए। क्योंकि अगर एक बार आप अंदर एंटर कर लेते हैं फिर बाहर जाने का कोई चांस नहीं। फिर चाहे 6 घंटे लगे, 7 घंटे लगे, 8 घंटे लगे। तो कई लोग ऐसे भी थे हमारी लाइन में जिनके साथ बच्चे थे और वो उनके खाने पीने का चिप्स, कुरकुरे, जो मर्जी आप ले जाइए, ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया था। तो उनको मतलब 3-4 घंटे रुक कर वापस जाना पड़ा। तो बताइए यार, इतने बड़े दरबार में आए हैं और बिना दर्शन के अगर जाना पड़े तो वो भी ठीक नहीं है ना। तो इसलिए आप बच्चे साथ में है तो कुछ ना कुछ सामान जरूर लाइए। और ठंड के टाइम में आ रहे तो बच्चों को प्रॉपर कपड़े पहना के लाइए। अगर खुद को, जैसे हमें ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि उतना ठंडा नहीं था, बहुत अच्छा मौसम हो रहा, लेकिन बच्चों के लिए ठंडा है। तो ये देखिए, और यहाँ जाके एक ऐसा सुकून, एक ऐसी मतलब एनर्जी, वाइब्रेंट एनर्जी महसूस हो रही थी, ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी ना, सच में काफ़ी मज़ा आया। और अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता है, जहाँ माता की ना योनि, बोलते हैं ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, और यहाँ माता सती की योनि भाग यानी गर्भाशय गिरा था। तो यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि योनि भाग गिरने की वजह से माता साल के 3 दिन यहाँ रजस्वला होती हैं। तो इसको अम्बुबाची मेले के पर्व के टाइम पर माता रजस्वला होती हैं, और उनकी जो ये मासिक धर्म है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और 3 दिन मंदिर बंद रहता है, 22 से 24 के बीच में मंदिर बंद रहता है। और उसके बाद जब माता को मंदिर जब बंद रहता है ना, तो 22 तारीख को एक सफ़ेद कलर का कपड़ा गर्भगृह में बिछा देते हैं जहाँ पे माता की योनि है। और जब मंदिर खोलते हैं तो क्या चमत्कार होता है, वह कपड़ा लाल मिलता है, रक्त से लाल मिलता है, और वही भक्तों को दिया जाता है। तो महिमा तो इतनी है माता रानी की कि अगर मैं बखान करने बैठूं तो मेरा जीवन ही कम पड़ जाएगा। सच में चमत्कारों से भरी है कामाख्या नगरी। तो आप जरूर आइएगा एक बार, क्योंकि ऐसी जगह में आने से ना हमारे जो पाप होते हैं, जो कष्ट होते हैं, माता रानी उसको जरूर हरती है। और हमारे अंदर आसपास में हमारे बच्चों को जो है पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। तो ऐसी जगह बच्चों को जरूर लाना चाहिए। लेकिन बस ध्यान ये रखिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली टाइम पर मत आइए, क्योंकि माता रानी जनवरी में भी वही शक्ति है उनकी जो जून में है। तो अम्बुबाची मेले के समय में बच्चे हैं साथ में, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग उस टाइम पर दर्शन करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है यार। खुद को खतरे में डाल के कोई फ़ायदा नहीं है ना, बच्चों को खतरे में डाल के। तो फ्री टाइम पर, जो जिस टाइम पर अभी हम गए थे, मतलब आप अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक माता रानी के दर्शन करने जा सकते हैं। और तो चलिए, अच्छी वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए, मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माँ कामाख्या।